कलकत्ता में जो है कैलकाटा यूनिवर्सिटी में टीचर्स का अपॉइंटमेंट था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको शक की दृष्टि से देखती थी, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज टू ट्रीट केपी जायसवाल वेरी कॉशियसली कि भाई इंग्लैंड में रहा है, वहाँ के क्रांतिकारी लोग से मिला होगा और चूंकि पढ़े लिखे हैं तो भाई ये आंदोलन को भड़का सकते हैं। तो जब कैलकाटा यूनिवर्सिटी का टीचर्स के लिए, अध्यापकों के लिए जो लिस्ट निकला तो केपी जायसवाल का नाम नहीं था, जो कि बहुत अच्छे थे। फिर ये जो है 1913 में आए, अपना 1913 में ये पटना आ गए और अपना वकालत भी चालू कर दिए, फिर हिस्ट्री में रिसर्च भी चालू कर दिए। केपी जायसवाल पे अलग टेस्ट सीरीज है, पूरे एक टेस्ट सीरीज है केपी जायसवाल पे। तो सरकार इनको काफ़ी शक की निगाहों से देती थी, और जब पटना में ये वकालत चालू कर दिए तब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा सा राहत का सांस ली। इसी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, विच हिस्टोरियन, केपी जायसवाल तो एक्चुअली फिर बाद में हिस्टोरियन बन गए, हिस्ट्री की पढ़ाई करने लगे, हिस्ट्री पे रिसर्च करने लगे। इस पर टेस्ट सीरीज है पूरा, इसलिए घबराने की बात नहीं है ना। मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज हो चुका होगा, या चेक कर लेंगे, नहीं हुआ तो वो आपका चला जाएगा रिवीजन बोर्ड में। विच हिस्टोरियन वॉज ट्रीटेड विथ सस्पिशन बाय द इंग्लिश, किस इतिहासकार को अंग्रेजों ने संदेह के घेरे में रखा था। तो चूंकि इंग्लैंड से पढ़ के केपी जायसवाल आए थे तो केपी जायसवाल 47 का सही ऑप्शन है बी। 47 का सही ऑप्शन है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, बहुत आसान सा है। हु इस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिंद्र नाथ सान्याल। ही established a branch of अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913। सचिंद्र नाथ सान्याल पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। तो 48 का सही आंसर है ए, सचिंद्र नाथ सान्याल। What is रोडा आर्म्स केस? What is रोडा आर्म्स केस? देखिए रोडा एक बंदूक का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर थे कलकत्ता में, और यहाँ पे माउजर पिस्तौल की चोरी हो गई थी। कलकत्ता के इस रोडस दुकान से माउजर पिस्तौल की चोरी हो गई थी, और कुछ लोग गया पटना मुजफ्फरपुर भी इसके शक के घेरे में थे। क्वेश्चन ये है कि ये रोडा आर्म्स केस है क्या? व्हाट इज रोडा आर्म्स केस? रोडा आर्म्स केस क्या है? तो इट इज स्टीलिंग ऑफ आर्म्स, है ना, बंदूक की चोरी, माउजर रिवॉल्वर की चोरी, माउजर रिवॉल्वर की ये चोरी। तो 49 का सही ऑप्शन है बी। 49 का सही ऑप्शन है बी। 49 सही ऑप्शन बी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर of Bihar used to voice extreme views against British at the time of ban on press in 1910? बिहार के निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने 1910 में प्रेस के प्रतिबंध पर अंग्रेजों के खिलाफ चरम विचारों की आवाज उठाई थी? देखिए 1910 में प्रेस पे बैन लग गया था, प्रतिबंध लग गया था, और बिहार में एक अखबार था जिसका नाम था बिहारी। बिहारी बड़ा आउटस्पोकन थे अंग्रेज के अगेंस्ट, इतना ज़्यादा आउटस्पोकन थे कि इनके एक पुराने एडिटर थे जिनका नाम था बाबू महेश्वरी प्रसाद। बाबू महेश्वरी प्रसाद को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है संपादक के पोस्ट से, एडिटर के पोस्ट से 1913 में 1930 में हटा दिया गया, और कनिंघम को इसका
एडिटर बना दिया गया। तो इसी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following newspaper of Bihar used to voice extreme views against British at the time of ban in press in 1910? बिहार के निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने 1910 में प्रेस के प्रतिबंध पर अंग्रेजों के खिलाफ चरम विचार की आवाज उठाई थी? सो द आंसर इज बिहारी न्यूज़पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही ऑप्शन है बिहारी, सही ऑप्शन है बिहारी। तो 50 का सही ऑप्शन है आपका ए। तो चलिए बच्चों, इस सेशन में हम लोग पूरा कर चुके हैं और आज सप्लीमेंट्री टेस्ट 4 जो है ये ख़त्म हो जाएगा। कल आप लोग को पीडीएफ के द्वारा कल आप लोग को टेस्ट 6 का पीडीएफ मिलेगा और इस टेस्ट 6 में एंशिएंट हिस्ट्री है, चाहे बिहार का हो चाहे इंडिया का है, मेडिवल है, मॉडर्न है। जो इम्पोर्टेंट इसमें है, जो बताना चाह रहे हैं कि इसमें एक खास एक्सपेरिमेंट किए हैं हम। एक्सपेरिमेंट ये किए हैं कि क्वेश्चन नंबर 75 से लेके क्वेश्चन नंबर 130 तक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 से 130 तक मेरे ख्याल से। तो इसमें जो है जितना भी क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम पे बनता है बीपीएससी लेवल पे, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो टेस्ट 6 जो है और सब टेस्ट से और ज़्यादा इसको इंटरेस्टिंग फलदायी बनाने की कोशिश की गई है और कल आप लोग को टेस्ट 6 पीडीएफ के द्वारा दे दिया जाएगा। थैंक यू।